ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ। ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ ਦੇ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਬੈਸਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਸੈੱਟ ਨੰਬਰ 2, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ MCQs ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈੱਟ ਨੰਬਰ 1 ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਜੋ ਬੈਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ। अगर तुमने सैट नंबर 1 नहीं देखा तो तुसी उस वीडियो को भी जरूर देखो, क्योंकि काफ़ी सारे जोड़े क्वेश्चन ने वो तुहानू इन्हां करंट अफेयर्स दे विचों डायरैक्ट पेपर दे विच देखण नू मिल सकते हैं। यह सैट नंबर 2 मैं तुहाडे तक लैके आ रहा। मेरा नाम है मोहित गर्गा। सो आप इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सब तो पहला क्वेश्चन अपने कोल, कृषि संजीवनी वैन्स नू किस स्टेट के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया? कृषि संजीवनी वैन्स नू रिसेंटली लॉन्च किया गया करनाटका स्टेट के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को डी ऑप्शन करनाटका। करनाटका की जी कैपिटल है वह है बेंगलुरु। बेंगलुरु इज़ द कैपिटल ऑफ करनाटका, जिसनों आप साइंस सिटी और स्पेस सिटी भी बोलते हैं। और साइंस सिटी आप क्यों बोलते हैं? क्योंकि इतने हैडकुआटर है इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। इसके जोड़े चेयरमैन ने वो ने डॉक्टर के सिवन। ये भी याद रखना है। यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है, यह एक कमेटी फॉर्म करेंगे। इस कमेटी के चेयरमैन कौन होंगे? यह कमेटी प्रोटैक्ट करेगी यानी बचाव करेगी लैंग्वेज, कल्चर एंड लैंड ऑफ लद्दाख, यानी लद्दाख की जो लैंग्वेज है, कल्चर है और लैंड है, इसनों प्रोटैक्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक कमेटी फॉर्म की गई है। इस कमेटी के चेयरमैन कौन होंगे? इस कमेटी के चेयरमैन बनाया गया जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी को अपॉइंट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को बी ऑप्शन जी किशन रेड्डी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर सैटअप किया गया है। इसके चेयरमैन कौन होंगे? यानी एक अकैडमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई है। इस कमेटी के जोड़े चेयरमैन होंगे वो किनों अपॉइंट किया गया? इस सुपरवाइजर ग्रुप के जोड़े चेयरमैन बनाया गया वो बनाया गया NS विश्वनाथन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को सी ऑप्शन NS विश्वनाथन। ये फॉर्मर डेपूटी गवर्नर रह चुके हैं RBI के। इस तो इलावा ये भी याद रखना है, डेपूटी जोड़े गवर्नर होंगे ने RBI के वो होंगे ने चार डेपूटी गवर्नर ने। कि तुम मैंने कमेंट बॉक्स में लिख के दस सकते हो इन्होंने चारों के नाम की ने? और जोड़े प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर ने RBI के वो ने शक्तिकांत दास। इस तो इलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जोड़ा हैडकुआटर है वो है मुंबई महाराष्ट्र के। मुंबई महाराष्ट्र। Who has become the first female match official in a men's test match? She was the 4th umpire in the 3rd test between India and Australia। यानी पहली महिला कौन बनी है एज द 4th अंपायर के रूप में? इंडिया और आस्ट्रेलिया के बीच एक टैसट मैच करवाया गया सी, उस दे विच इन्हां दे द्वारा ऑफिशियल तरीके दे नाल एक 4th अंपायर के रूप में इन्हां दे द्वारा अपनी ड्यूटी परफॉर्म की गई। इन्हां दा नाम क्या है? इन्हां दा नाम है क्लैरे पोलोसैक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को डी ऑप्शन क्लैरे पोलोसैक। इस तो इलावा जी ऑस्ट्रेलिया की जी कैपिटल है वो है कैनबरा। कैनबरा इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और जोड़े प्राइम मिनिस्टर ने वो ने स्कॉट मॉरिसन। वीरेंद्र कुमार पॉल को अपॉइंट किया गया एज द अंबैसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? यानी इंडिया के जोड़े नैक्सट अंबैसडर होंगे वीरेंद्र कुमार पॉल किस देश के लिए होंगे? इन्होंने अपॉइंट किया गया एज द नैक्सट अंबैसडर ऑफ इंडिया टू सोमालिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को सी ऑप्शन सोमालिया। सोमालिया की कैपिटल है मोगादिशु इज़ द कैपिटल ऑफ सोमालिया। विच कंपनी हैज़ लॉन्चड वर्चुअल ब्रेकआउट रूम्स फीचर? यानी एक फीचर लॉन्च किया गया है वर्चुअल ब्रेकआउट रूम्स फीचर। इसनों लॉन्च किसने किया है? इसनों लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को सी ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट। इस जोड़े CEO ने वो ने सत्य नडेला। एक बुक लिखी गई है, किताब लिखी गई है राइट अंडर यूअर नोज। इस किताब को लिखा किसने है? इस किताब के जोड़े ऑथर ने वो ने R गिरीधरन के द्वारा एक बुक लिखी गई है, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक राइट अंडर यूअर नोज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को बी ऑप्शन R गिरीधरन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाईकोर्ट? यानी एक हाईकोर्ट है जिसका नाम है गुवाहाटी हाईकोर्ट, जो कि एक असम का हाईकोर्ट है। आपको पूछा गया है इसके रिसेंटली न्यू चीफ जस्टिस किस बनाया गया? इस हाईकोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया सुधांशु धूलिया अपॉइंट किया गया एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाईकोर्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को बी ऑप्शन सुधांशु धूलिया। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ ऑर्गेनाइजिंग उद्योग मंथन फ्रॉम जनवरी 4 तो लैके मार्च 2 तक? यानी 4 जनवरी तो लैके 2 मार्च तक एक
ਮੰਥਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਦਯੋਗ ਮੰਥਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ DPIIT ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ DPIIT। ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ 6 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ। ਕਿਹੜਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਡੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 6 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਹੈ 74th। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ 74th। ਕਿਹੜੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਥੈਲਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਯਾਨੀ ਕਿਸ ਸਿਟੀ ਦੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਥੈਲਾ ਬੈਂਕ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਖਨਊ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਲਖਨਊ, ਜੋ ਕਿ यूपी ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। यूपी ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਉਹ ਨੇ योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ की जी पार्टी है वह है भारतीय जनता पार्टी। और इस तो इलावा यह भी याद रखना है जो पहली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनी सी जिस दे द्वारा म्यूनसिपल बॉन्ड्स स्टार्ट किए गए सी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम के जरूर पूछा जाएगा। याद रखना है पहली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जिस दे द्वारा म्यूनसिपल बॉन्ड्स स्टार्ट किए गए सी वो सी बैंगलोर सी जो ये सी पहली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जिस दे द्वारा स्टार्ट किए गए सी म्यूनसिपल बॉन्ड्स, ये सी बैंगलोर। ये भी याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। किहड़ी स्टेट है जिस दे द्वारा अनाउंस किया गया रिसेंटली ग्रीन टैग दिया जाएगा जो भी गवर्नमेंट के ऑफिस ने और पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स ने यानी PSUs ने और गवर्नमेंट ऑफिस ने इन्हों ग्रीन टैग दिता जाएगा। किस स्टेट के द्वारा इसनों अनाउंस किया गया? इसनों अनाउंस किया गया केरला के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को ऑप्शन केरला। इस तो इलावा इस क्वेश्चन को मोल्ड करके भी पूछा जा सकता है हरिता केरला मिशन किस दे द्वारा स्टार्ट किया गया? यानी एक मिशन है जिसका नाम है हरिता केरलम मिशन। इसनों किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया? इस लॉन्च किया गया केरला के द्वारा। चैरी ब्लॉसम माओ फैसटिवल किस दे द्वारा रिसेंटली सैलीब्रेट किया गया? किस स्टेट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया? इस फैसटिवल को रिसेंटली सैलीब्रेट किया गया मणिपुर के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को सी ऑप्शन मणिपुर। इंडिया का पहला फायर पार्क बनाया गया रिसेंटली किस स्टेट के बनाया गया? यह जो इंडिया का पहला फायर पार्क बनाया गया रिसेंटली कितने बनाया गया? यह बनाया गया उड़ीसा के। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को भी ऑप्शन उड़ीसा। उड़ीसा की जी कैपिटल है वह है भुवनेश्वर और जो CM ने उन्हें नवीन पटनायक और जो गवर्नर ने उन्हें गणेशी लाल। केड़ी स्टेट या फिर यूनियन टैरेटरी है जिस दे द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया जिसका नाम है सतर्क नागरिक? सतर्क नागरिक नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन रिसेंटली लॉन्च किया गया जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को सही ऑप्शन जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया का पहला इंडोर स्काई पार्क कितने बनाया गया? किस प्लेस से बनाया गया? यह रिसेंटली बनाया गया कुफरी के बनाया गया इंडिया का पहला स्काई पार्क जिसनों बोला जाता है इंडोर स्काई पार्क। और ये कितने लोकेटेड है? ये लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश के लोकेटेड है कुफरी। इत्थे बनाया गया इंडिया का पहला इंडोर स्काई पार्क। और जो CM ने हिमाचल प्रदेश के उन्हें जयराम ठाकुर और जो गवर्नर ने उन्हें बंडारू दत्तात्रेय। एक हाई लैवल कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी के चेयरमैन कौन होंगे? यह जो कमेटी है वह 125वीं जो जयंती है सुभाष चंद्र बोस की उसनों सैलीब्रेट करने के लिए बनाई गई है। इस कमेटी के चेयरमैन बनाया गया नरेंद्र मोदी को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को भी ऑप्शन नरेंद्र मोदी जी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने इन्होंने बनाया गया दिस कमेटी के चेयरमैन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को भी ऑप्शन नरेंद्र मोदी जी। इस तो इलावा यह भी याद रखना है एक सुभाष चंद्र जो बोस म्यूजियम है वह भी बनाया गया रिसेंटली कोलकाता के। कोलकाता वैस्ट बंगाल की राजधानी है। इत्थे बनाया गया है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम बनाया गया रिसेंटली कोलकाता वेस्ट बंगाल। किहड़ा बैंक है जिस दे द्वारा शौर्य सैलरी अकाउंट रिसेंटली लॉन्च किया गया है टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस आर्मी परसोनल? यानी आर्मी के जो कर्मचारी ने इन्होंने बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एक सेवा स्टार्ट की गई है, एक अकाउंट स्टार्ट किए गए हैं शौर्य सैलरी अकाउंट। इन्हों किस दे द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया? इस स्कीम में लॉन्च किया गया रिसेंटली बंधन बैंक के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को सी ऑप्शन बंधन बैंक। इस तो इलावा इसनों कन्फ्यूज नहीं करना तो एक रिसेंटली लॉन्च किए गए शौर्य KGC कार्ड। शौर्य KGC कार्ड को रिसेंटली HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किए गए जो शौर्य KGC कार्ड से। यह भी याद रखना है। नैक्सट क्वेश्चन अपने को विच इज़ द फोकस कंट्री यानी 51st जो इंटरनेशनल फिल्म फैसटिवल होएगा इस दे विच जिहड़ा फोकस कंट्री होएगा वह किहड़ा होएगा? इस दे विच फोकस कंट्री होएगा बांग्लादेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को सी ऑप्शन बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो कैपिटल है वह है ढाका और जो करेंसी है वह है टाका। और जो प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें शेख हसीना और जो प्रेजिडेंट ने
ਉਹ ਨੇ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 51st ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ 51st ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ 74% ਸਟੇਕ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ PKTCL। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੰਡੀਗ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? 74% ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟੇਕ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੰਡੀਗ੍ਰਿਡ ਨੂੰ। ਇਹ ਜੋ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਰਥੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਵੂਮੈਨਸ ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਰਥੀ ਸਕੀਮ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਸਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਅਸਾਮ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਈ ਦਾਖਿਲ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਇੱਕ ਜੋ ਈ ਦਾਖਿਲ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪੋਰਟਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਟ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬਸੇਰਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਸੇਰਾ ਯੋਜਨਾ। ਦ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਰੇਗੀ ਦ ਐਡਵਰਸ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਆਫ NFHS 5। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪੰਤ ਨੂੰ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪੰਤ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋਲਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰੋਰੋ ਸਰਵਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ? ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੇਰਲਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਾਉਂਸਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰੇਗੀ ਟੂ ਮੈਨੇਜ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਸਕੀਮ, ਯਾਨੀ PIDF ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ BP ਕੰਨਨਗੋ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ BP ਕੰਨਨਗੋ। ਕਿਹੜੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੀਰੀਅਡ ਰੂਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂਸਟਰੁਅਲ ਹਾਈਜੀਨ ਇਨ ਵੂਮੈਨ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਪੀਰੀਅਡ ਵੂਮੈਨ। ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਰੂਮ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਮੈਂਸਟਰੁਅਲ ਹਾਈਜੀਨ ਇਨ ਵੂਮੈਨ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥਾਣੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਥਾਣੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 91st K9 ਵਜ਼ਰ ਟੀ ਗਨ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਯਾਨੀ 91st K9 ਵਜ਼ਰ ਗਨ ਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਜੋ K9 ਵਜ਼ਰ ਗਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੂਬਰੋ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ ਹਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੂਬਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ K9 ਵਜ਼ਰ ਗਨ ਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੂਬਰੋ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗਾਂਧੀਨਗਰ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ CM ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਨੀ। ਵੈਨੇਡੀਅਮ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਜੋ ਮੈਟਲ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ? ਯਾਨੀ ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਹਾਈ ਵੈਲਿਊ ਮੈਟਲ ਹੈ ਇਹ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਊਂਡ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਫਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੈਨੇਡੀਅਮ ਦੀ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਜੇ ਵੈਂਕਟ ਰਮਨ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਜ਼ ਦਾ MD ਐਂਡ CEO ਆਫ ਵਿਚ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ, ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਏਅਰਟੈਲ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 3rd ਕੁਐਸਚਨ, ਜੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਦਿਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ।
आदित्य बिरला पेमेंट बैंक। ये तीनों क्वेश्चन बन सकते हैं, ये याद रखने ने। आपको पूछा गया है जे वेंकट रमन को अपॉइंट किया गया एज द MD एंड CEO किहड़े पेमेंट बैंक के अपॉइंट रिसेंटली किया गया। इन्होंने अपॉइंट किया गया एज द इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के न्यू MD एंड CEO। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को भी ऑप्शन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को न्यू चीफ कौन बने ने CISF के यानी सेंट्रल इंडस्ट्रीयल सिक्योरिटी फोर्स के न्यू CEO न्यू चीफ किस अपॉइंट किया गया। न्यू जो चीफ बने ने वो बने ने सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल को अपॉइंट किया गया एज द न्यू चीफ ऑफ CISF सेंट्रल इंडस्ट्रीयल सिक्योरिटी फोर्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को सी ऑप्शन सुबोध कुमार जायसवाल। नेम द इंडियन ओरिजिन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस COP26 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस बाय ब्रिटेन। यानी ब्रिटेन के द्वारा इंडिया के किहड़े ओरिजिन परसन ने इंडियन ओरिजिन परसन जिन्होंने अपॉइंट किया एज द प्रेजिडेंट ऑफ जो COP26 होएगी यूनाइटेड नेशंस की। इसके जोड़े प्रेजिडेंट बनाए गए किसनों रिसेंटली अपॉइंट किया गया ये ब्रिटेन के द्वारा। यह बनाया गया आलोक शर्मा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को ये ऑप्शन आलोक शर्मा। ये कित्थे होएगी COP26 होएगी जी वो होएगी ग्लासगो दे विच। ग्लासगो कित्थे है स्कॉटलैंड। इसरो के द्वारा डिसाइड किया गया है यह अडॉप्ट करनगे अटल टिंकरिंग लैब्स पूरे देश के विच, जिस दे नाल प्रमोट किया जाएगा स्पेस एजुकेशन। किन्ने सैटअप किए जाएंगे पूछा गया। इस दे विच सैटअप किए जाएंगे टोटल 100। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को बी ऑप्शन 100। फॉस्टिन अरचेंज तौदरा अपॉइंट किया गया यानी रीइलैक्ट होए ने एज द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। इन्होंने अपॉइंट किया गया यानी फॉस्टिन ने जोड़े ये न्यू प्रेजिडेंट बने ने किस देश के बने ने, ये बने ने सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को ए ऑप्शन सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। वट इज़ द नेम ऑफ द KVIC मैन्युफैक्चर्ड इको फ्रेंडली नॉन टॉक्सिक पेंट। यानी KVIC द्वारा रिसेंटली इको फ्रेंडली नॉन टॉक्सिक पेंट को रिसेंटली मैन्युफैक्चर किया गया, जिसनों लॉन्च किया यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी के द्वारा। इसका नाम क्या है? इसका नाम रखा है खादी प्राकृतिक पेंट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को भी ऑप्शन खादी प्राकृतिक पेंट। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा डिसाइड किया गया यह सैलीब्रेट करेंगे रोड सेफ्टी मंथ। किस डेट तो लैके किस डेट तक यह सैलीब्रेट किया जाएगा 18 जनवरी टू 17 फरवरी। 18 जनवरी तो लैके 17 फरवरी तक इंडिया के विच यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया यह मनाएंगे रोड सेफ्टी मंथ 18 जनवरी तो लैके 17 फरवरी तक। इस तो इलावा रोड सेफ्टी जोड़ा वीक है वह मनाया जाता है 11 तो लैके 17 जनवरी तक। 11 तो लैके 17 जनवरी तक। एज इनफॉर्म्ड बाय ओम बिरला यानी ओम बिरला के द्वारा इनफॉर्म किया गया यूनियन गवर्नमेंट है जी स्टार्ट करेगी विच कैंपेन इन स्कूल्स। किहड़ा कैंपेन स्कूल्स दे विच कॉलेज दे विच यूनिवर्सिटी दे विच स्टार्ट किया जाएगा। इसनों रिसेंटली अनाउंस किया ओम बिरला ने रिसेंटली। इसका नाम है नो यूअर कॉन्स्टिट्यूशन यानी अपना संविधान जानो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को डी ऑप्शन नो यूअर कॉन्स्टिट्यूशन। यूनियन मिनिस्टर ने जोड़े डॉक्टर हर्षवर्धन इन्हों के द्वारा डेडिकेट किया गया है किहड़ा न्यू कोस्टल रिसर्च वहीकल जो कि अर्पित किया गया देश को चेन्नई पोर्ट के उपर। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सागर अन्वेषिका। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर अपने को वो है सागर अन्वेषिका, ये है सैकेंड। इस तो इलावा ये भी पूछा जा सकता है जो पहला सी उसका नाम की सी, उसका नाम है सागर तारा। सागर तारा ये भी याद रखना है। इस तो इलावा अगर पूछा जाए सागर अन्वेषिका और सागर तारा दोनों मैन्युफैक्चर किहड़ी कंपनी ने किया है, उसका नाम होएगा तीतागढ़ वैगन। तीतागढ़ वैगन एक कंपनी है जिसके द्वारा यह सागर अन्वेषिका मैन्युफैक्चर रिसेंटली किया गया। विच अमंग द फॉलोइंग विल होस्ट प्रारंभ द स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट। यानी प्रारंभ रिसेंटली जिहड़ा एक इंटरनेशनल समिट है इसनों रिसेंटली होस्ट किया गया किस दे द्वारा इसनों होस्ट जिहड़ा यानी इसनों किस दे द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया सी। इसनों रिसेंटली जो ऑर्गेनाइज करवाया गया सी वो करवाया गया सी DPIIT के द्वारा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर अपने को वो है सी ऑप्शन DPIIT। यूनियन गवर्नमेंट जी इन्हों के द्वारा एक इंपावर्ड कमेटी बनाई गई है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ COVID-19 वैक्सीन। इसके चेयरमैन कौन होंगे? इसके चेयरमैन बनाया गया है RS शर्मा यानी राम सेवक शर्मा जो कि टैलीकॉम रेगूलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने। इन्होंने अपॉइंट किया गया इस कमेटी के चेयरमैन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को ए ऑप्शन RS शर्मा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रिसेंटली किहड़ा सरकारी बैंक है जिसका रिसेंटली लाइसेंस है जिहड़ा कैंसल किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका नाम है वसंत दाता
ਨਗਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अपने को भी ऑप्शन वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक है जिहड़ा इसका रिसेंटली जो लाइसेंस है वो कैंसल किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इंडिया का जिहड़ा रैंक है हैनले पासपोर्ट इंडैक्स जो कि 2021 के विच पब्लिश किया गया रिसेंटली, इस दे विच इंडिया का जिहड़ा रैंक है वो की है, इस विच इंडिया का रैंक है 85th, इस दे विच इंडिया का रैंक है 85th। इस तो इलावा अगर पूछा जाए पहला रैंक किहदा यानी फस्ट देश किहड़ा है, फस्ट रैंक किहदा यह है जापान का। जापान का जिहड़ा तीसरे साल लगातार हैनले पासपोर्ट इंडैक्स के विच नंबर 1 ते किहड़ा देश है जापान। जापान की जिहड़ी कैपिटल है वो है टोक्यो और जो करेंसी है वो है येन। एक किताब लिखी गई है द पॉपुलेशन माइथ इस्लाम फैमिली प्लैनिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। इस बुक नूं लिखिया किस दे द्वारा गया है? इस बुक नूं लिखिया है S.Y. कुरैशी के द्वारा। S.Y. कुरैशी ने एक बुक लिखी है द पॉपुलेशन माइथ इस्लाम फैमिली प्लैनिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, जो कि फॉर्मर चीफ इलैक्शन कमिश्नर इंडिया के यानी फॉर्मर चीफ इलैक्शन कमिश्नर ने इंडिया के जिन्हों के द्वारा एक बुक लिखी गई है द पॉपुलेशन माइथ इस्लाम फैमिली प्लैनिंग एंड पॉलिटिक्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अपने को S.Y. कुरैशी। प्रेजेंट के चीफ इलैक्शन कमिश्नर कौन ने? उन्हें सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा किहड़ी स्पेस एजेंसी है जिसके द्वारा अनाउंस किया गया है? यह लॉन्च करेंगे न्यू फ्लैगशिप रॉकेट H3 2021 के H3 2021 के लॉन्च किया जाएगा जाक्सा के द्वारा, जो कि जापान की एक स्पेस एजेंसी है। इसका राइट आंसर है अपने को डी ऑप्शन जाक्सा। नासा है USA की और इसके जोड़े एडमिनिस्ट्रेटर ने उन्हें जिम ब्राइडनस्टाइन। जिम ब्राइडनस्टाइन जो कि काफ़ी पूछते हैं एग्जाम के जिम ब्राइडनस्टाइन। इसरो इंडिया की है, CNESA है चाइनीज़ नैशनल स्पेस एजेंसी। किहड़ी स्टेट है जिसके द्वारा लॉन्च किया गया है क्लीन बिंदु सागर इनीशिएटिव। क्लीन बिंदु सागर इनीशिएटिव रिसेंटली है जिहड़ा लॉन्च किया गया उड़ीसा सरकार के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अपने को सी ऑप्शन उड़ीसा। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को वट इज़ द ऑफिशियल ब्रांड मैस्कॉट ऑफ टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड। यानी टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड का जिहड़ा ऑफिशियल मैस्कॉट रखा गया इन्हों के द्वारा वो की रखा गया? इसका जिहड़ा ऑफिशियल मैस्कॉट चुनिया गया वो चुनिया गया रोशनी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को डी ऑप्शन रोशनी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक वर्किंग ग्रुप है जिहड़ा बनाया गया है। इस वर्किंग ग्रुप के जिहड़े चेयरमैन बनाया गया वो किसनों बनाया गया? यह स्टडी करनगे डिजिटल लैंडिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द रैगूलेटेड एंड अनरैगूलेटेड प्लेयर्स। इस ग्रुप के जिहड़े चेयरमैन बनाया गया वो बनाया गया जयंत कुमार दास नूं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अपने को डी ऑप्शन जयंत कुमार दास। वट इज़ द नेम ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट यानी देश का पहला इंडिजीनियस मशीन पिस्टल डेवलप DRDO के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है आसमी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को ए ऑप्शन आसमी। इस तो इलावा एक DRDO के द्वारा रिसेंटली एक मैन्युफैक्चर किया गया है मोटरसाइकिल उपर रखने वाली एक सीट है जिसका नाम रखा इन्होंने रक्षिता। ये भी पूछा जा सकता है रक्षिता। इसनों भी बनाया DRDO ने। DRDO का हैडकुआटर न्यू दिल्ली के विच और इसके जोड़े चेयरमैन ने उन्हें जी सतीश रेड्डी। सादेर यापारोव यह इलैक्ट हुए हैं एज द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री? यानी किस देश के न्यू राष्ट्रपति होंगे सादेर यापारोव? यह बने ने रिसेंटली किर्गिस्तान के न्यू राष्ट्रपति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अपने को डी ऑप्शन किर्गिस्तान। एक किताब लिखी गई है अनस्क्रिप्टेड कन्वर्जेशंस ऑन लाइफ एंड सिनेमा। अनस्क्रिप्टेड कन्वर्जेशंस ऑन लाइफ एंड सिनेमा इस बुक नूं लिखिया किसने है? इस बुक नूं रिसेंटली लॉन्च किया गया है। इस बुक नूं लिखिया है विदु विनोद चोपड़ा ने। इंश्योरेंस रैगूलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो हैडकुआटर है वो हैदराबाद के इन्हों के द्वारा एक पैनल सैटअप किया गया है जो कि अवेलेबिलिटी चैक करेगा हैल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की। इस पैनल के चेयरमैन किसनों बनाया गया? इस पैनल के चेयरमैन होंगे IDAI के चेयरमैन। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को डी ऑप्शन सुभाष चंद्र खुंटिया जो कि IDAI के चेयरमैन ने। IDAI के चेयरमैन भी ने सुभाष चंद्र खुंटिया। इंडियन आर्मी जो है इन्हों के द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है $20 मिलियन का विद आइडिया फोर्स टू प्रोक्योर हाई एल्टीट्यूड वेरीएंट ऑफ विच ड्रोन। किस ड्रोन का हाई जो एल्टीट्यूड वेरीएंट है इसनों प्रोक्योर किया जाएगा दोनों के द्वारा मिलके। एक का है इंडियन आर्मी, दूजी जो कंपनी है वो है आइडिया फोर्स। आपने पूछा गया इस इनीशिएटिव का नाम क्या है यानी इसका ड्रोन का नाम क्या है? इस ड्रोन का नाम रखा है स्विच। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को ए ऑप्शन स्विच। एक किताब लिखी गई है 10 लैसन्स फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। इसनों लिखिया किसने है? इस किताब को लिखिया है फरीद जकारिया ने।
फरीद जकारिया के द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है 10 लैसनस फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अपने को सी ऑप्शन फरीद जकारिया। नैक्सट क्वेश्चन अपने को विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स किस स्टेट के द्वारा सैलीब्रेट किया गया थिरुवल्लुवर डे टू ऑनर द संत पोइट थिरुवल्लुवर, यानी एक संत सी जिन्हों का नाम सी पोइट सी जिन्हों का नाम सी थिरुवल्लुवर। इन्हों के लिए इन्होंने एक थिरुवल्लुवर डे मनाया गया, किस स्टेट के द्वारा मनाया गया? इसनों मनाया गया तमिलनाडु के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को डी ऑप्शन तमिलनाडु। पैट गैलसिंगर यह अपॉइंट हुए ने एज आ न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच कंपनी, यानी किस कंपनी के न्यू CEO बने ने पैट गैलसिंगर। इन्होंने अपॉइंट किया गया एज आ न्यू CEO ऑफ इंटेल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को डी ऑप्शन इंटेल। इस तो इलावा IBM के जो CEO ने उन्हें अरविंद कृष्णा। इंडिया की पहली एयर टैक्सी लॉन्च की गई है रिसेंटली किस सिटी के विच लॉन्च की गई है? इंडिया की जी पहली एयर टैक्सी है यह लॉन्च की गई चंडीगढ़ के विच। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को पी ऑप्शन चंडीगढ़। एक रिसेंटली न्यू एयरपोर्ट बनया हिसार के विच। यह जो न्यू एयर टैक्सी चली है ये हिसार टू चंडीगढ़ चली है। हिसार टू चंडीगढ़ यह जी टैक्सी का रूट है चलाया गया रिसेंटली। इसका आंसर है अपने को बी ऑप्शन चंडीगढ़। नेम द इंडियन हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट, यानी जो ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट है जो कि फ्रांस का एक अवार्ड है, इसनों किसनों रिसेंटली दिता गया, यानी किसनों सन्मानित किया गया इस अवार्ड के नाल? यह जो अवार्ड है वो दिता गया रोशनी गोडबोले नूं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को डी ऑप्शन रोशनी गोडबोले नूं रिसेंटली अवार्ड दिता गया है ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट जो कि फ्रांस का एक अवार्ड है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को डी ऑप्शन रोशनी गोडबोले। नैक्सट क्वेश्चन अपने को ऋण संवादान योजना जी यह किस बैंक के द्वारा रिसेंटली लॉन्च की गई? इसनों लॉन्च किया गया SBI के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक योजना लॉन्च की गई ऋण समाधान योजना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को सी ऑप्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया के द्वारा प्लान किया गया है यह अचीव करनगे किन्ने प्रतिशत इथेनॉल ब्लेंडिंग विद गैसोलीन बाय 2025। 2022 तक जो डेडलाइन रखी है इन्होंने वो रखी है 10%। 2025 तक इन्होंने जो डेडलाइन रखी है वो रखी है 20%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को सी ऑप्शन 20%। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नॉन केव, यानी विश्व की सब तो पुरानी जो केव है वह रिसेंटली फाउंड हुई है 45,000 साल पुरानी मनी जाती है। यह जो गुफा है कित्थे फाउंड हुई है, कित्थे डिस्कवर रिसेंटली की गई है? यह डिस्कवर की गई है इंडोनेशिया के विच। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को सी ऑप्शन इंडोनेशिया। सो ये सी बेस्ट क्वेश्चनस सैट नंबर 2 के विच, जिस विच आपने 8 तो लैके 15 जनवरी 2021 तक जो बेस्ट क्वेश्चन सी उन्होंने डिस्कस किया है डिटेल के विच। अगर तुहानूं यह सैट नंबर 2 वधिया लग्या हो तो इस सैट नंबर 2 नूं अपने फ्रेंड्स के नाल शेयर करो और लाइक करो। जेकर तुहाने साडा चैनल पंजाब IQ नूं सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल नूं सबसक्राइब करके बैल आइकन नूं भी जरूर प्रेस कर लो ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होंदियां ने उन्होंने तुसीं बिल्कुल भी मिस ना कर पाओ। अगर तुसीं इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो तुसीं साडा टैलीग्राम चैनल जो कि है पंजाब IQ के नाम के उपर उसनूं ज्वाइन कर सकते हो। उत्थे इस वीडियो की जी PDF है वो थोड़े टाइम तक अपलोड है जी कर दी जाएगी। जी सैट नंबर 1 है उसकी PDF ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है पंजाब IQ चैनल के उपर जो कि टैलीग्राम के उपर एक चैनल बनया हुआ है, इसनों भी जरूर ज्वाइन करो। सो इस वीडियो में बस इन्ना ही, मिलते हैं नैक्सट वीडियो में। जेकर तुहानूं यह सीरीज़ वधिया लगी हो तो इस सीरीज़ को ज़्यादा तो ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के नाल शेयर जरूर करो। इस तो बाद एक वीडियो आएगा जिस आप थर्ड सैट के डिस्कस करांगे 16 तो लैके 24-25 जनवरी तक बेस्ट क्वेश्चनस को कवर करांगे डिटेल के। यह सीरीज़ जो बेस्ट क्वेश्चनस होंगे ने उन्होंने ही इनकलूड किया जाता है इस सीरीज़ के। एग्जाम तो पहले तुसीं इस सीरीज़ को देख के जरूर जाना है। मैक्सीमम क्वेश्चन तुहानूं करंट अफेयर्स के इस सीरीज़ के मिल जाएंगे तुहाडे एग्जाम के। इसलिए तुहानूं इस सीरीज़ को ज़्यादा तो ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के नाल शेयर जरूर करना है। इस तो इलावा पंजाब पटवारी के लिए, पंजाब पटवारी नैब तहसीलदार के लिए, पंजाब पटवारी नैब तहसीलदार के लिए, इस तो इलावा जेल सुपरिंटेंडेंट एग्जाम के लिए एक स्पैशल गैस पेपर है जो तैयार किया जा चुका है। अगर कोई स्टूडेंट परचेस करना चाहता है पंजाब पटवारी के स्पैशल नोट्स ने जोड़े तैयार किए गए हैं। नैब तहसीलदार के स्पैशल नोट्स प्लस गैस पेपर है जो तैयार किया जा चुका है। और जो जेल सुपरिंटेंडेंट का एग्जाम होना है 31 जनवरी 2021 को, इसके लिए एक स्पैशल जो गैस पेपर है वो तैयार किया जा चुका है। अगर कोई स्टूडेंट परचेस करना चाहता है तो परचेस कर सकता है। 7009
68826। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਨੋਟਸ ਪਲੱਸ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ, ਕੀਪ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ IQ।